दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन एक ट्रेडमिल बाय करने की सोच रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं कि कौन से ब्रांड का आपको ट्रेडमिल खरीदना चाहिए। क्या एसी मोटर वाला ट्रेडमिल आपके लिए सही रहेगा या फिर डीसी मोटर वाला ट्रेडमिल आपको लेना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा ट्रेडमिल आपको खरीदना चाहिए, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट ट्रेडमिल के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस वीडियो में उसका अनबॉक्सिंग भी दिखाया जाएगा। क्या क्या उसकी फीचर हैं, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ दी जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रेडमिल को बाय करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। तो आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी पॉइंट बताना चाहूँगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे ट्रेडमिल बाय करने से पहले, तो आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट है वेट कैपेसिटी का, कि कितनी आपको वेट कैपेसिटी वाली ट्रेडमिल बाय करनी चाहिए। सबसे पहले इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपका वेट 90 kg है तो आपको 90 kg कैपेसिटी वाली ट्रेडमिल बिल्कुल भी बाय नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेट 90 kg है, आपने ट्रेडमिल भी 90 kg वाली ले ली, तो आप सिर्फ उस पर वॉकिंग ही कर पाएंगे, आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो आपका भार नहीं सह पाएगी। तो मैं बताना चाहूँगा, जब भी आपको रनिंग और वॉकिंग के लिए ट्रेडमिल लेना हो तो आपको अपने वेट में से 30 kg ऐड कर लेना है। उतनी कैपेसिटी वाली आपको ट्रेडमिल लेनी चाहिए। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब जो दूसरा पॉइंट आता है वो इंक्लाइन का है। अगर आप 50,000 रुपये की एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेडमिल बाय करते हैं तो उसमें इंक्लाइन ऑटोमेटिक है या फिर मैनुअल में है, तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपने मैनुअल इंक्लाइन वाली मशीन जो है बाय कर ली तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपको मशीन को उठा कर ही मैनुअली मोड में ही आपको इंक्लाइन करना होगा। कितना आप ऊँचा करना चाहते हैं सरफेस को, कितना नीचा, वो आपको सारा मैनुअली ही सेट करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप 50,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इंक्लाइन वाला ऑप्शन आप जरूर देखिएगा। ऑटोमेटिक इंक्लाइन में ऐसा होता है, आपके हाथ में बटन होता है, जितना मर्जी आप उस बेल्ट को उठा सकते हैं, जितना मर्जी आप उसे नीचे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे कि एसी मोटर वाला ट्रेडमिल बाय करना चाहिए या डीसी मोटर वाला। तो डीसी मोटर वाले जितने भी ट्रेडमिल होते हैं 20,000 रुपये से शुरू होकर 2-2.5 लाख रुपये तक जाते हैं। अगर आप उनमें से कोई भी अगर आप ट्रेडमिल बाय करते हैं तो आपको दिक्कत परेशानी ये होगी, मैं आपको बता देता हूँ। आप उस ट्रेडमिल को सिर्फ 35 से 40 मिनट ही चला पाएंगे, क्योंकि उसकी मोटर बहुत ही ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके फैमिली मेंबर 3 या 4 हैं तो आप लगातार कंटिन्यू उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कम से कम एक वर्कआउट के बाद आपको आधा घंटे की रेस्ट उस मशीन को देनी होगी। जबकि कंपेयर करें एसी मोटर के साथ, तो एसी मोटर में ऐसा नहीं है। 3 बंदे आराम से 1.5 घंटे में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं और एसी मोटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है टाइम की, तो यहाँ पर इसकी एसी मोटर की ज़्यादा है। अगर आपको ट्रेडमिल लेना चाहिए तो आज के समय में आपको एसी मोटर वाला ट्रेडमिल जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि एसी मोटर वाले ट्रेडमिल जो है लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक आपका साथ निभाते रहेंगे। अभी तक के इस वीडियो में मैंने आपको ट्रेडमिल को खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अब एसी मोटर वाली कौन सी ट्रेडमिल आपको बाय करनी चाहिए, आइए इस वीडियो में सबसे पहले आपको एक अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। उसके बाद उस ट्रेडमिल की पूरी फीचर भी दिखाएंगे, क्या आपको ये ट्रेडमिल लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको लेना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वहाँ पर कोई ऑफ़र दिखे तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला ट्रेडमिल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है और एक 120 kg वाले पर्सन के लिए ये सूटेबल बैठता है ट्रेडमिल। अगर आप एक लंबे समय के लिए बेहतर ट्रेडमिल की तलाश में हैं तो आपकी तलाश इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएगी। आइए आपको अनबॉक्सिंग भी दिखाते हैं और उसकी फ़ीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दे देते हैं।
दोस्तों ये है एसी मोटर वाली ड्यूराफिट कंपनी की ट्रेडमिल। चलिए अब इसको हमने जो है अनबॉक्स करने के बाद फिट कर दिया है। फिट करने के लिए ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी होती है। ये वाला सारा जो है पार्ट सिर्फ आपको स्क्रू की मदद से टाइट करना होता है, ऑटोमेटिक ये असेंबल होके आ जाती है। चलिए अब आपको इसको ऑन करके हम दिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, एक हाइड्रोलिक डिज़ाइन लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है। ये स्टैंड की मदद से आप इसे बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं और बड़ी आसानी से आप इसे बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक पुश बटन दबाना है और ये ट्रेडमिल जो है धीरे धीरे अपने आप लैंड हो जाएगी। अब दोस्तों जो बड़ी फीचर की बात करेंगे, ये ट्रेडमिल जो है मल्टी फंक्शनल ट्रेडमिल है। इसमें जो है आपको मसाजर भी मिलता है साथ में, और यहाँ पर स्टमक की एक्सरसाइज करने के लिए 6 पैक अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इस ट्रेडमिल के ऊपर लेटकर यहाँ पर अपने पाँव रखकर बड़ी आसानी से आप अपने पेट की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। एक मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ इस मसाजर का, जिसके बाद आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। साथ में मिलेगी, बस आपको यहाँ पर इसे प्लग कर देना है। प्लग करने के बाद दोनों साइड आपको अच्छे से टाइट कर देनी है और सिंपल आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगाने के बाद आपको प्ले करना है। ये देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। ये मसाजर का वाइब्रेशन इतना ज़बरदस्त है कि आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आने वाली है। अब मैं दोस्तों आपको इस ट्रेडमिल की और फीचर के बारे में बता देता हूँ। इस ट्रेडमिल की जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 16 की स्पीड से आप इस ट्रेडमिल को चला सकते हैं। 120 kg वेट को ये सपोर्ट करती है। अगर बात करें इंक्लाइन की तो यहाँ पर 16 लेवल हैं, आप 16 लेवल तक इंक्लाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक बटन आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो आपका इंक्लाइन अपने आप बेल्ट जो है ऊपर उठ जाएगी। जितना मर्जी आप चढ़ाई कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसे नॉर्मल पोजीशन पे ले आ सकते हैं। तो इस ट्रेडमिल में आपको 16 की स्पीड मिलेगी और आपको यहाँ पर 16 टाइम आपको इंक्लाइन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अब चलिए आपको इस ट्रेडमिल को हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कैसे ये काम करती है। आइए इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों हमने इस मशीन को ऑन कर दिया है। अब आपको एक और चीज़ बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप 2 ट्रैक देख सकते हैं, यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह बनाई गई है। जब भी आपको मशीन में एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो पाँव आपको यहाँ पर रखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इसके फंक्शन दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक सेफ्टी पिन दिया गया है। जब आप इसको यहाँ पर लगाएंगे तभी ये मशीन जो है एक्टिवेट होगी, तभी यहाँ पर रीडिंग आएगी, तभी आपको यहाँ पर रीडिंग दिखाई देगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर रीडिंग नहीं दिखाई देगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको अगर ये इसको मैं हटा लेता हूँ तो यहाँ पर ये हट जाएगी। अगर फीचर की बात करें तो इंक्लाइन आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, 3, 6, 9 जितना भी आपको चाहिए, 16 लेवल मिलेंगे। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 3 किलोमीटर, 6, 9 इससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको प्री इंस्टॉल प्रोग्राम भी मिलेंगे जिनकी मदद से आप एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेडमिल को बाय करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है ऑन करने के बाद E07 का मैसेज नज़र आएगा। ये मैसेज जो है आपका तभी दूर होगा जब आप इस सेफ्टी पिन को यहाँ पर लगाएंगे। तो सेफ्टी पिन लगाने के बाद ये आपकी ट्रेडमिल जो है नॉर्मल वर्किंग में आ जाती है। अब जो है आपको ट्रेडमिल स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिखेगा, ये वाला आपको प्रेस कर देना है तो आपकी ट्रेडमिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये 90 kg वाले वेट के लिए ये ट्रेडमिल जो है काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर एक स्पीकर दिए गए हैं, 2 साइड आपको स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा, मतलब आप इसमें म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। मशीन के ऊपर बटन दिए गए हैं। अगर आप इंक्लाइन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और राइट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी बटन दिए गए हैं। आप यहाँ से भी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। पानी की बोतल आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन और भी नज़र आ जाते हैं। आप MP3 आप ऑडियो ऑक्स लगाकर आप यहाँ पर गाने भी सुन सकते हैं। ये मशीन जो है काफ़ी अच्छी है और ड्यूराफिट कंपनी की तरफ से आती है। ये सेमी कमर्शियल AC मोटर वाली ट्रेडमिल है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है। अगर डिज़ाइन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका मटेरियल है ना काफ़ी सॉलिड है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर वॉकिंग और रनिंग करके दिखा देता हूँ। चलिए अब दोस्तों इस मशीन को चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये सेफ्टी पिन जो है अपने साथ लगानी है। अगर इन केस मशीन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आप थक जाते हैं, तो यहाँ से आप इसे निकाल दीजिएगा, मशीन जो है ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए ये सेफ्टी पिन लगाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है। अब जो है मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आपको भी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको स्टार्ट वाला बटन है ऊपर, आपको स्टार्ट वाला बटन दबाना है, तो यहाँ से मशीन जो है चालू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारी बेल्ट स्टार्ट हो गई है। अब धीरे धीरे यहाँ पर स्पीड आएगी। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे राइट साइड पे आपको स्पीड का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर
इनक्लाइन का भी ऑप्शन नज़र आएगा। अब देखिए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है, थोड़ा सा यहाँ पर ये भागने लगी है। अब स्पीड थोड़ा तेज़ करेंगे। देखिए मैंने यहाँ से ये पिन निकाल दी और ये मशीन रुक गई। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो और अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस मशीन को, इस वीडियो को देखने के बाद बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हैं।